और एक बात और सर, हाँ देखने को मिल रहा है कि हाल फिलहाल हमारे संघ लोग अब राजनीतिक में उतरने जा रहे हैं। लगता है कि हमारे संघ के लोग जो है बहुत जल्द एमपी एमएलए बनेंगे। इस हाँ विषय में बिल्कुल आपका क्या सर। कहना है सर? देखिए टुल्लू बाबू, अगर सही मायने में पूछा जाए तो बहुत बुरा लगता है। प्रदेश कमेटी इसलिए बनाया गया, जिनको भी जवाबदेही मिली कि ये हमारे संघ का जो हमको हमारी नौकरी संबंधी जो कार्य है, जो हमारा बकाया संबंधी कार्य है, इसके लिए इसको सफल बनाने के लिए, इस लड़ाई को इस जंग को जीतने के लिए प्रदेश कमेटी बनाया जाता है कहीं भी, किसी भी संघ में। और ये कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि ये लोग हमेशा अपने कर्तव्य को छोड़कर और आलतू फालतू बात, लोगों को बुर्बक बनाना, लोगों को मूर्ख समझना, बार बार उल्टा पुल्टा, हमेशा निगेटिविटी, कुछ पता नहीं, कहीं जाके फोटो खिंचवा लेना, कुछ डाल देना, राजनीतिक दल बनाने की बात करना। अरे भाई, जिसको राजनीति करना है तो संसार खुला है, जाओ ना, जिस दल में जाना है अपना मन्नत पूरा कर लेना अगर सामर्थ्य है तो। लंबी लंबी बात करने से नहीं होता है, उसके लिए औकात चाहिए। और अभी जो किया गया है, ये असली देसी पार्टी हमने भी देखा है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि इनको जवाबदेही मिला रक्षक का और ये भक्षक का काम बार बार करते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था और फिर मैं इन लोगों को चेताना चाहता हूँ कि अगर कुछ नहीं होता है तो कम से कम शांति से रहें, अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम न करें। आई झूठ मूठ का माला पहनने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही डमरू बजाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और वार्ड सचिव अब इतना बुर्बक नहीं रहा, संघ का साथी इतना बुर्बक नहीं है कि उल्टा पलटा पढ़ा दो और पढ़ लेगा। ये लोग माला पहन लेता है। असली देसी पार्टी जिसको कोई नहीं जानता, जिस पार्टी का अभी जन्म हुआ, जिसमें कोई जनाधार नहीं है, उसको समर्थन कर रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने संघ के 1,14,691 साथियों से कि क्या ये जो गिने चुने 10 लोग हैं जो हमेशा उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ाते हैं और हमेशा उल्टा पुल्टा बात करते हैं, क्या इनको अथॉरिटी मिली हुई है कि ये सबका ठेका लेके चलते हैं? इनको भरोसा है? इनको कोई प्रदेश कमेटी मानता है? जरा इस पर भी अपने अंतरात्मा से सोच के तो देखे। क्या इन लोगों को कोई प्रदेश पदाधिकारी समझता भी है? ये लोग अपनी विश्वसनीयता को 100% खो चुके हैं। किसी को भी इन लोगों में कोई विश्वास नहीं रह गया है। और आने वाले समय में हम लोग जब सफल हो जाएंगे, सफल होने जा रहे हैं, तो संगठन के ढांचा को सभी मिलकर के सबके सहमति से, सर्वसम्मति से संगठन का हम लोग पुनर्गठन करेंगे। इस तरीके से चलने वाला नहीं है। ये ढिढोरा पीटने का काम है, लोगों को गुमराह करने का काम है। कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कागजात लेना, पैसे मांगना। अरे क्या है, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अभी डीलर संघ को आपने देखा होगा, मैंने जो कहा मिल गया टुल्लू बाबू। एक उदाहरण और देता हूँ, हमने विरोध किया था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम हमारा लटक जाएगा। जब बिहार सरकार सबका करने जा रही है तो हम लोग भी इंतजार करें, वो सही निर्णय था। अभी डीलर संघ गया था हाई कोर्ट, और उसके बाद जब खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव से मिलने गया तो फटकार मिली और उन्होंने कहा कि मैं अब आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता हूं, आप लोगों ने केस किया है, उसका नोटिस आया है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अब आप जाने, आपका काम जाने, जब जजमेंट आएगा तब। हवा खा रहा है। ये तो होना एकदम तय है सर। बस इसलिए ये लोग गलफत में न रहे, लोगों को गुमराह न करे उल्टा पुल्टा। बाकी जिनको चुनाव लड़ना है स्वतंत्र है, कोई हाथ पैर बांध के नहीं रखा है। जिस दल से जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, जाए, अपना एमएलए एमपी का चुनाव लड़े, बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को गुमराह करने का काम ना करे। लेकिन सर, एक हम्म बात हम भी कहना चाहेंगे कि हम्म लोगों को जिनको जहां जाना है, जिस दल में जाना है जाए, हम्म लेकिन वार्ड सचिव संघ का नाम लेकर मत जाए। वार्ड सचिव संघ को लेकर ना जाए। व्यक्तिगत जिसको जाना, जहां जाना है जाए, वार्ड सचिव संघ को लेकर कहीं ना जाए और किसी भी बंधु को गुमराह ना करे। देखिए टुल्लू बाबू, ये तो अपनी मानसिकता भी होनी चाहिए, खुद भी इतना समझना चाहिए कि जहाँ इतने लोगों का विश्वास है और बिना इतने लोगों की अनुमति लिए हुए, बिना लोगों का सलाह मशविरा किए हुए और बार बार ये लोग इस तरह का काम करता है, तो अपना शौक पूरा करे और ये गलफत में न रहे कि कोई समर्थन मिलने जा रहा है। इन लोगों को कोई समर्थन नहीं है, पूरा विश्वसनीयता ये लोग खो चुका है और मानवता का सीमा पार कर चुका है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और इन लोगों पर भरोसा किसी को अब नहीं रह नहीं गया है। इसलिए इन लोगों को अगर राजनीति करनी है तो स्वतंत्र है भाई, जिसको जहां जाना है, जहां से चुनाव लड़ना है लड़े, संघ का उसमें कोई सहभागिता नहीं होगा।
संघ तो नौकरी के लिए है, नौकरी के लिए लड़ेगा, नौकरी के लिए लड़ता है, नौकरी करेगा और आगे भी संगठन को दुरुस्त करेगा और अपना हक अधिकार के लिए जब जब जरूरत पड़ेगा तो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएगा और अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेगा। संघ का उद्देश्य यही है, कोई राजनीति नहीं। बिल्कुल सर। बस उद्देश्य यही है। एक छोटा सा शब्द कहना चाहेंगे सर, शायद हमारे संघ के सभी साथियों को समझ में आएगा कि आज हमारा वार्ड सचिव संघ जो किसी असली विदेशी पार्टी के पास था, किसी के पास जा रहा है, इससे पहले हमारे संघ ही आरजेडी के वरीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके पास पहुंचे थे, जो जिस समय वो विपक्ष में थे। उन्होंने कहा भी था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले कलम से आप लोगों का कल्याण करेंगे। जब वो नहीं कर पाए नीतीश जी के सामने, तो क्या अदर कोई भी पार्टी जिसका शायद नामो निशान कोई जानता हो या ना जानता हो, वो हमारा भरपाई, हमारा हक अधिकार हमें दिला देगा? देखिए टुल्लू बाबू, मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब जो पार्टी है ये कुकुरमुत्ता के तरह, जैसे बारिश के समय में कुकुरमुत्ता बहुत निकलता है, हाँ, तो ये सब पार्टी वही है। इस सब का कोई औचित्य नहीं है, न इन लोगों का कोई पहचान है, न कोई जानता है, न संगठन है। तो उसको तो ऐसे लोग चाहिए। हाँ, हो सकता है इन लोगों को कोई स्वार्थ हो कि कुछ दे दे, पार्टी चलाता है, पैसा होगा उसके पास। अब जो है जैसे है, जाने वो लोग और जाने पार्टी वाला, संगठन को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे वार्ड सचिव संघ को इस सब पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जिसको जहां जाना है पार्टी बनाए, चुनाव लड़े, अपना हर मन्नत को पूरा करे, लेकिन ये सब मनसा छोड़ के चले, ये सब पूरा होने वाला नहीं है। स्पष्ट। हम लोगों को नौकरी करनी है, हाँ, अपना नौकरी के लिए जो सरकार से लड़ाई जब जब लड़ना पड़ेगा वो सब चलता रहेगा। वो तो संगठन इसीलिए बनता है, हर कर्मचारी संगठन का यूनियन होता है। तो हमारा संघ ठीक उसी तरीके से काम करेगा जैसे एक कर्मचारी संघ काम करता है। हाँ, अभी भी और आगे भी हम लोगों का यही उद्देश्य है, नौकरी करना है, बाल बच्चों को पालना है और संघ को मजबूती देना है कि बिहार में अगर कोई संगठन काम करे तो हमारा संगठन सबसे अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे। बस एक ही मकसद हम लोगों का होगा। ओके सर, जाते जाते संघ के सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बंधुओं, सही क्या है गलत क्या है इसको आप लोग परख चुके हैं, परख रहे हैं। आप लोग अनपढ़ गवार नहीं हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं। आप लोग अपने अपने स्तर से विचार करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और साथ दें, ताकि हम वार्ड सचिवों का अपना हक अधिकार पुनः मिले और हम लोगों का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। देखिए ना, बहुत जल्द सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात तो मैंने कहा था, अगर कोई कहेगा तुरंत क्यों नहीं, तो मैंने पिछला वीडियो में कहा था। चलो बाबू, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये तो संविदा की बात है, कोई कंपटीशन पास करके नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा था, एक अनुकंपा का नौकरी जो संवैधानिक अधिकार बनता है किसी कर्मचारी का, अनुकंपा का नौकरी, एक अनुकंपा की नौकरी लेने के लिए 2 साल कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है बिहार सरकार में जी, या किसी भी सरकार में। और ये तो संविदा की नौकरी है, तो इसके लिए अगर हम लोगों ने इतना चक्कर काटा है तो सब संगठन काटा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको ज्यादा जल्दीबाजी है उसको जो अपना औकात है दिखा के मुख्यमंत्री से ले ले एक दिन में। हम लोग तौर तरीका से काम करते हैं, जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम से चलते जा रहे हैं। आज उसका परिणाम है कि हम लोगों का सारा प्रयास सफल होता जा रहा है और आगे भी सफल होगा और पूर्णतया सफल होने जा रहे हैं। धन्यवाद।